हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। इस टाइम पे मैं देखूंगा जिस पर्सन को आप प्यार करते हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आप ही के पार्टनर के बारे में हो सकता है कुछ चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगी, किसी और के साथ कुछ चीज़ रेजोनेट कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, वीडियोस अपलोड करता हूँ और कोई सोशल मीडियाज में मैं नहीं हूँ। और फेक एंड स्कैमर से बचिए क्योंकि मैं कभी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करूँगा या फिर आपको पर्सनली कोई कांटेक्ट नहीं करूँगा। लेट मी सी। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल। लेट्स सी आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग्स क्या है, उनके लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेट्स सी, ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकता है। सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई पर्टिकुलर जोडिएक साइन के लिए नहीं है। ये एक कलेक्टिव गाइडेंस है। ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मैं देखूंगा। ओके, द मून, उसके बाद है द नाइट ऑफ वांड्स। ओके, एंड देन उसके बाद आया है द एम्प्रेस। मैं ऐसा समझ रहा हूं यहाँ पे कि आप अपने जादू से इनका दिल जीत रहे हो। आई कुड फील मून, मतलब आप दोनों के बीच कुछ डार्क फेज चल रहा था, खास करके पास्ट में। मून कार्ड मतलब इल्यूशंस, मून कार्ड मतलब टेंशन, मून कार्ड मतलब वेटिंग। हो सकता है कि आप दोनों वेट कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में बहुत गलत सोच रहे थे, बहुत नेगेटिव सोच रहे थे। आप लाइक आपका नींद गायब हो गया था, आपके पर्सन का भी नींद गायब हो गया था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद डील कर रहे हो कोई एरीज, कोई लियो, कोई सैजिटेरियस, या फिर आप डील कर रहे हो कोई पाइसीस के साथ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, बट या फिर पाइसीस के साथ। एयर एंड वाटर, एयर मतलब जेमिनाई भी हो सकता है यहाँ पे। वाटर एंड फायर का बेसिकली कॉम्बो है, और जेमिनाई भी हो सकता है। ये एक मैं आपके रेफरेंस के लिए कह रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच प्यार तो है, बट कहीं ना कहीं एक एक ऑब्स्टकल्स आप लोग फेस किए हो आपके प्यार में। एंड मून कार्ड मीन्स ऑब्स्टकल्स। उसके बाद मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोग काफी इंट्यूटिव हो। एक दूसरे के साथ भले आप बात नहीं कर पा रहे थे, बट आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है। और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने के नाते मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो बात आपको बोल के बता के नहीं किया जा सकता है, वो बात आप समझ लेते हो। और आपके पार्टनर भी आपका मन मन का बात पढ़ पाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, वो उतावला हो रहा है, वो मिस कर रहे हैं आपको, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना भी चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत फास्ट एनर्जी। उनके मन में ऐसा है कि जो भी हो जाए मैं आपके साथ मिलके ही रहूंगा, जो भी हो जाए मैं आपका दिल जीत का ही रहूंगा। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स को सिर्फ पता होता है कि उनको चलना है, उनको आगे बढ़ना है, उनको इंप्रेस करना है, वो आगे पीछे नहीं देखते हैं। हाँ, इस टाइम पे ओवर पैशनेट एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा फ्लर्टरी, मतलब बहुत ज्यादा फ्लर्टरियस मैसेजेस आपको देखने को मिलेगा, और वो आपके साथ फ्लर्ट भी करेंगे। क्विक कम्युनिकेशंस होगा, लवी डवी कम्युनिकेशंस हो सकता है, सेक्सुअल कम्युनिकेशंस हो सकता है, जो भी है। इस टाइम पे तेजी से बढ़ रहे हो आप दोनों। इस टाइम पे आप दोनों के अंदर का जो सुकून है वो नहीं है। आई थिंक आप दोनों इधर बहुत गुस्से में हो, और गुस्सा जैसे ही ठंड ठंड हो जा रहा है, उस टाइम पे आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि अब आप दोनों को मिलना है, बात करना है, अब एक दूसरे के साथ समय बिताना है, अब एक दूसरे की बात सुनना है, काइंड ऑफ ऐसा। और मुझे किस ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे सेक्सुअली बहुत ज्यादा आपको चाहते हैं, और वो हर हाल में आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं। कुड बी पॉसिबल दे आर प्लानिंग टू कॉल यू, दे आर प्लानिंग टू टेक्स्ट यू, दे आर प्लानिंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है ये देख नहीं रहे कि आपके सिचुएशंस इनको चाहिए, बस चाहिए। नाउ द एम्प्रेस, ये सॉरी बोलेंगे आपको, ये अपना दिल का बात कहेंगे। आई फील पर्सनली, ये जो रिस्पेक्ट आप मांग रहे थे, जो आत्मसम्मान आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो, ये मौका आपको आपके पर्सन देंगे। ये फाइनली आपके सामने आके कन्फेस करेंगे।
ये अपना दिल का बात कहेंगे। एम्प्रेस मतलब यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, एक नया शुरुआत हो रहा है। आई ऑल्सो फील अब दोनों सेपरेटेड हो, अब दोनों रिकन्सिलिएशंस के लिए इंतजार कर रहे थे कि रिकनेक्ट करेंगे कब आपके पार्टनर, आप सोच रहे थे। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको मतलब रिकन्सिलिएशंस के लिए मैसेजेस भेज सकते हैं। कुड बी पॉसिबल, मैंने एयर का बात बोला, कोई लिब्रा के साथ, तुला राशि, जेमिनी के साथ भी आप डील कर रहे होंगे। could be possible air and water, could be possible water and fire, could be possible also water and एयर भी हो सकता है। नाउ द एम्प्रेस का मतलब साफ है कि आप जो कह रहे हो वो मानेंगे, वो आपका बात सुनेंगे, एंड फाइनली वो आप जो उनको कहेंगे वो अकॉर्डिंग टू यू वो वही काम करेंगे। सो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ा सुधार आ रहा है। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो बात होंगे, जैसे वैसे बात नहीं, रेस्पेक्टफुली वो बात करेंगे, माफी मांगेंगे, अपना गलती स्वीकार करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते आपको चाहिए रिस्पेक्ट, आपको चाहिए कि वो एफर्ट्स दे, वो रेस्पेक्ट दे, वो आपको प्यार करे, वो आपको स्पेशल फील करवाए, वो आपको गिफ्ट्स दे, वो उस एक्सेप्ट करे, वो आपके काम को, आपके गुण को, आपके गुड क्वालिटीज को वो एक्सेप्ट करे, ये आप चाहते हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका जो दिल का मैनिफेस्टेशंस है कि हाँ ये पर्सन सुधर जाए, हाँ ये पर्सन आपको आपके अंदर के खूबसूरती के द्वारा वो आपको एक्सेप्ट करे, ना केवल जिस्मानी चाहत की वजह से वो आपके पास आए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। ये हो सकता है इस रिश्ते का एक सेकेंड चांस है, या फिर हो सकता है कि आप अपने दम पे इस रिश्ते को एक सिक्योर जोन में लेके जा रहे हो। आप इस पर्सन के अंदर सुधार लेके आ रहे हो। किसी किसी के लिए ये एडिक्शंस छोड़ने के लिए रेडी है, किसी किसी के लिए ये लेथर्जी, अपने खराब दोस्तों को भी छोड़ने के लिए रेडी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सामने साफ साफ कहेंगे कि आप जो कह रहे हो ये मानेंगे, ये माफी मांगेंगे आपसे। मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब मैं देखूंगा इस टाइम पे कि इस पर्सन क्या करने वाले हैं, इसका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, खुशखबरी। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अपनापन, ये आपको अपनाने के लिए आ रहे हैं। और द पेज ऑफ कप्स, फिर से शुरुआत, नए लव प्रपोजल, नए तरीके से बात, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस, एंड द पेज ऑफ शोर्ड्स। सो 2 पेजेस एंड द 10 मीन्स कि आप लोग एक पुराने साइकिल को खत्म करेंगे। सो आई थिंक पुरानी गलती, पुराने बात ये करेंगे, एंड देन ये अपना घर का कुछ चीज शेयर भी करेंगे। 10 इनकी लाइफ में कुछ चीज खत्म हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके घर में कुछ गलत चीज हुआ है, घर के कुछ इश्यूज ये आपके सामने डिस्कस करेंगे, इनके फैमिली के कुछ इश्यूज ये आपके सामने डिस्कस करेंगे। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स इनके लाइफ में कुछ मैसिव चीजें हुआ था। आई थिंक वो आपको ये बताएंगे, एंड देन ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ के जो मेन प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी किसी के लिए फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहे हैं, किसी किसी के लिए परिवार को ये मना रहे हैं, किसी किसी के लिए इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को ये शांत कर रहे हैं, किसी किसी के लिए ये अपने मन से सारे गिले शिकवे, सारे नेगेटिविटी, आप दोनों के पास्ट के मैटर्स को ये हटा रहे हैं। एंड देन पेज ऑफ कप्स मीन्स कि ये आपके सामने एक नया प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ये प्रस्ताव तो कुछ खास नहीं है, बट जैसे होता है ना कि एक शाम के टाइम पे 15 मिनट 10 मिनट के लिए एक बार मिलना, या फिर ऐसा है कि कोई क्रिएटिव गिफ्ट्स ये आपको भेज सकते हैं, आपके लिए कोई पोएम लिख सकता है, आपको ये बताएंगे कि कितना ज्यादा ये प्यार करते हैं आपको। तो पेज ऑफ कप्स मीन्स स्मॉल डेडिकेशंस, लाइक कोई म्यूजिक ये शेयर कर सकते हैं, कोई गाना आपको ये शेयर कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि क्रिएटिवली ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये एक नए इमोशनल जर्नी का शुरुआत हो रहा है। एंड पेज ऑफ शूट्स मीन्स कि आपको इनके अंदर एक बदलाव दिखेगा। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन खुद के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, और ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको देंगे, खास करके इंफॉर्मेशन रिलेटेड इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या करेंगे, इनके नेक्स्ट गोल क्या है, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सब चीज के बात आप दोनों करेंगे। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि आप दोनों के बीच जो भी टकरारे था, जो भी दरार था, आई थिंक वो इस पर्सन इस टाइम पे ये सब चीज़ों को हटा के
आपके पास आ रहे हैं आपको प्यार करने के लिए। एंड पेज ऑफ शोर्ट्स मीन्स कि शायद आपको पता नहीं है कुछ चीज उनके लाइफ में हो रहा है या फिर होने वाला है, उसका काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद इंट्यूटिवली एक्सपेक्ट कर रहे थे कब वो कुछ बात कहेंगे, या फिर कब वो आपके पास कुछ मैसेजेस देंगे, कब वो कहेंगे कि हाँ वो मिस किए हैं, कब वो कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वो देंगे। आई थिंक वो आने वाला है आपके लाइफ में। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो आप फील करेंगे। लाइक पेज ऑफ शोर्स एक चीज कहते हैं, लाइक कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है जो आपको डिवाइन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये रीडिंग आप देख रहे हो। सो रीडिंग से आपको साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन कुछ स्टेप लेंगे, ये पर्सन कुछ इंफॉर्मेशन बताएंगे, राइट। सेम चीज जब आप देखोगे कि हाँ ये पर्सन कह रहा है सेम जैसे आपने रीडिंग में सुने हो, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप इंट्यूटिव हो, आपको यूनिवर्स मदद कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए, आपको यूनिवर्स आगे लेके जा रहे हैं, राइट। सेम चीज यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आप जो सोच रहे थे, जो इंफॉर्मेशन आपको मिला था कि हाँ ये पर्सन बदल रहा है, ये पर्सन आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस करेंगे, काइंड ऑफ ये कुछ स्टेप लेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन भी सेम सोचते हैं आपके बारे में। सो इस पर्सन के बारे में जो आप सोच रहे थे वही आपको देखने को मिलेगा इनके नेक्स्ट एक्शन में। ओके, लेट मी ऑल्सो फील कि इस टाइम पे यूनिवर्स की तरफ से कौन सा एडवाइस आपको मिल रहा है। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस पर्सन के लिए। द फर्स्ट एडवाइस यू आर गेटिंग 9 ऑफ wands, अपनी जगह पे स्टैंड लीजिए। द सेकेंड एडवाइस यू आर गेटिंग एस ऑफ swords, डिवाइन क्लैरिटी। एंड थर्ड एडवाइस यू आर गेटिंग एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं 9 ऑफ wands मतलब आप अपने शिद्दत से, अपने उसूलों के साथ, अपने धर्म को पालन किए हो। 9 ऑफ wands आपको सिखाते हैं कि आप सरवाइव कर पाएंगे। 9 ऑफ wands सिखाते हैं कि कुछ कुछ लोगों को आप समझा के, स्वीट स्वीट बोल के कुछ बता नहीं सकते हो, कुछ कुछ लोगों के लिए कड़वा होना पड़ता है। 9 ऑफ wands आपको सिखाते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर, सब लोग आपके अटेंशन डिजर्व नहीं करते, सब लोग आपके प्यार डिजर्व नहीं करते, किसी किसी के लिए लव लैंग्वेज अलग है। सो 9 ऑफ wands मतलब रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो कीजिए। जो लोग आपको उतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे, दरकार नहीं है कि आपको उन्हीं के बारे में सोच सोच के रोना है। साफ बाउंड्री क्रिएट कीजिए। जब वो आपके बाउंड्री को रिस्पेक्ट करेंगे, आप भी इनको रिस्पेक्ट करेंगे। जब वो आपके बारे में उल्टा सीधा कुछ कहेंगे तो पलट के जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है, साइलेंट हो जाइए। इस पर्सन को समझाना है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने कुछ ऐसे काम किया है जो इनको करना नहीं चाहिए था। सो द 9 ऑफ wands मीन्स कि आप अगर इसके सामने नो बोलेंगे और अपने ग्राउंड पे स्ट्रांग रहेंगे तो ऑटोमेटिकली इनका रेस्पेक्ट आपके ऊपर आएगा। जितना ज्यादा आप इनको चेस करने के लिए जाएंगे उतना ही ज्यादा ये इंटरेस्ट खोएंगे। सो आप अपना वैल्यू खुद समझिए। आपको एकदम बहुत कुछ बोल देना नहीं है, आपको एकदम उनके पैरों पे गिर जाना नहीं है, आपको अपने पैरों पे खड़े होना है। आपको हर चीज उनके ऊपर मतलब डिपेंड करना नहीं है। आप अपने बलबूते पे अपना काम करिए, आप अपनी जगह पे रहिए। आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि क्या आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अगर ये पर्सन आ रहे हैं, जा रहे, आ रहे, जा रहे, तो साफ मना कीजिए कि आपके साथ ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। अपने हक के लिए लड़िए एंड स्टैंड लीजिए खुद के साथ। उसके बाद आते हैं एस ऑफ शोर्ड्स। डेफिनेटली आप दोनों के लिए क्लियर कट कम्युनिकेशंस होना चाहिए। अगर कोई कम्युनिकेशंस गैप है, आप अपने मन में कुछ सोचते हो, बोलते नहीं हो, तो क्लियरली बताइए कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, क्या फील करते हो। ऐसे वो अंतर्जामी नहीं है कि आपके बारे में उनको सब कुछ पता चलेगा, नहीं। एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको एक्शंस लेना है। अगर सामने वाले पर्सन आपको कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको सुन के आपको जवाब देना है। शाई होना नहीं है, ब्लॉक कर देना नहीं है, भाग जाना नहीं है, पलट के जवाब दीजिए, रिप्लाई कीजिए। आप जो कहना चाहते हो साफ साफ कहिए। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रहा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रिकनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स मतलब ये एक डिवाइन न्यू बिगिनिंग है। आप देख सकते हो कि 9 मतलब एक साइकिल खत्म हो रहा है एंड देन डबल 1 मतलब 11। सो ये एक नए शुरुआत हो रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़े, डिवाइन चाहते हैं कि आप इनके साथ बात करें, डिवाइन चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आपके साथ सब कुछ
सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये अगर रिश्ते का हाथ बढ़ा रहे हैं तो आपको निभाना चाहिए रिश्ता। आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको नो नहीं बोलना है, आपको रिजेक्ट नहीं करना है, रैदर आपको इनके साथ अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। ओके, लेट मी ऑल्सो सी कि इस टाइम पे आपको कौन सा ओरेकल मैसेजेस मिल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जय माँ काली, एंजल्स, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस मिल रहा है। ओके, यहाँ पे दो मैसेजेस आ रहा है। नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लेस, मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशंस मिल रहा है इस इन्फॉर्मेशंस को फॉलो करके चलिए। इवन दो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इवन दो आपके पास कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, बट आपके मन में जो सवाल है, जो जवाब है, उसको फॉलो करके चलिए। टेकिंग शेल्टर, इसका मतलब है कि द आंसर्स आर विद इन, लाइक आपको अभी कुछ चीज़ों का आंसर्स आपके फिजिकल रियलिटी में नहीं दिख रहा है, बट आपके मन को पता है कि क्या है वो। आप दोनों, आपके मन को पता है कि आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे को चाहते हो। जरूरी नहीं कि कोई थर्ड पर्सन आके आपको वैलिडेशन देंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष, कोई टैरो रीडर आके आपको बताएंगे कि हाँ वो आपको प्यार करते, तभी वो आपको प्यार करते। आंसर सर विद इन आपके दिल में। अगर आप बात करेंगे, अगर आप अपने दिल का बात सुनेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, एंड दैट्स इट। जब प्यार है तो सब कुछ ऑटोमेटिक प्यार ही तय करेंगे। ओके, सो प्यार को तय करने दीजिए अपना रास्ता, आप अपने दिमाग यूज मत कीजिए। द नेक्स्ट मैसेज, द नेक्स्ट मैसेज इज प्लेन एंड सिंपल, विच इज रीचिंग योर डेस्टिनेशंस। ये कार्ड साफ है कि आई थिंक कि अब आप दोनों क्लियरली समझ पाएंगे कि कितना एक दूसरे को आप लोग चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच बहुत दिनों से था, कोई क्रॉनिक इश्यूज था, और वो सॉल्व हो रहा है। रीचिंग योर डेस्टिनेशंस मतलब अब दोनों को जहां पे पहुंचना चाहिए, अब दोनों वहीं पे ही पहुंच रहे हो। सही पथ पे है ये रिश्ता। एंड द फाइनल कार्ड इट्स वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। यूनिवर्स आप दोनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर प्लान किए हैं। वॉचिंग क्लाउड्स का और भी एक मतलब है ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम्स। आपका सपना है इस पर्सन के साथ रहना, आप दोनों एक इस लाइफ टाइम में आए हो, एक दूसरे के साथ मिले हो, एक दूसरे के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, एक एक्सपीरियंस शेयर किए हो। इस टाइम पे आप दोनों को यूनिवर्स फिर से मिला रहे हैं ताकि आप बाकी के फ्यूचर एक साथ जी सको, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो एक दूसरे के सोल पर्पस को पूरे करने में एक दूसरे को मदद कर सको। इस टाइम पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहा है वो है कि भले आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या फ्यूचर है, बट यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, सो आप लोग नेगेटिव मत हो जाइए। रीचिंग योर डेस्टिनेशन मतलब आपकी प्रॉब्लम या फिर आपके करंट सिचुएशंस में जितना भी बड़ा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। एंड वॉचिंग क्लाउड्स मीन्स एक बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस आप दोनों के लिए इंतजार कर रहे हैं, जहां पे आप लोग एक साथ मिलोगे, प्रोबेबली नाइट स्टे करेंगे, प्रोबेबली मूवीज वॉच करेंगे, या फिर एक बहुत बढ़िया सा शो देखेंगे। यहाँ तक कि ये रीडिंग भी आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग साबित कर पाओगे कि हाँ आप दोनों लवर्स नहीं, आप दोनों सोल कनेक्शंस हो। यहाँ पे आप लोग साबित करोगे कि हाँ फिजिकल रियलिटी में ऐसे बहुत कुछ अनाप शनाप चीजें होता है, बट मन से आप दोनों कनेक्टेड हो, और काइंड ऑफ आप दोनों साबित कर दोगे कि आप दोनों एक ट्रू लव हो। बहुत लोग बहुत तरीके से कोशिश किए थे, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रॉमाटाइज्ड हो गए थे पास्ट में, अब दोनों बहुत बुरी तरीके से बिछड़ गए थे, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, वहां से ये रिश्ता निखर के आ रहा है, और एक ब्रांड न्यू पथ आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। कुड बी पॉसिबल कि आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो अपना एनिवर्सरी, अपने बर्थ डेट, या फिर कहीं ना कहीं वैलेंटाइंस डे। सो ये रीडिंग जब भी आप देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ता यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, रेदर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत कुछ नेगेटिव चीजें देखे हो, अब ये पर्सन आपको प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिवर्स के तरफ से आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा। आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, और मैं इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, आपको विश्वास भी नहीं हो रहा है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ इन योर डेस्टिनी। ये आपके डेस्टिनी में है, ये आपके नियति में है, ये आपके किस्मत पे है। तो ये एक किस्मत कनेक्शन है, और आप दोनों ज़रूर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं एक विक्ट्री साइन दिखा रहा हूँ, और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि आप बहुत ही जल्दी मिले और लाइफ को सेलिब्रेट करें, और आप अपने लव लाइफ के लिए, मतलब आप लव लाइफ में खुश रहें। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा
माँ काली, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, या फिर आपके ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद माँ काली, एंड इस रील को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए माँ काली 11 बोल के। बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।